नमस्कार दोस्तों। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल सेंसेक्स में होगा धमाका। कल सेंसेक्स में बहुत अच्छा धमाका होने वाला है दोस्तों। आज अपन बात करते हैं कि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी कहाँ पर होगी, और इससे पहले अपन थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या है। मार्केट एक अच्छा खासा फ्लैट ओपन हुआ था 24,471 के समथिंग, लेकिन यहाँ 71 होने ओपन होने के बाद हर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, और फिर उसने नीचे 24,260 के लगभग उसने अच्छा सपोर्ट लिया। 1 घंटे सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर ही आ गया, 24,435 पर क्लोज हो गया फाइनल। लेकिन मैं आपको हर बार कहता हूँ 3 बजे के बाद ट्रेड मत किया कीजिए, खासकर फुट मत खरीदा करिए, ना ही कोई स्टॉक, क्योंकि जो फाइनल क्लोजिंग हो रही है ना, वो आखिरी की 15 मिनट वो बहुत बेकार हो रहे हैं। उसी के चक्कर में आज जो था ना, CAS के चक्कर में कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। फेसबुक वगैरह पर चला था, आपने देखा हो कि नो ट्रेड सर। तो उस चक्कर में आज बहुत से लोगों ने ट्रेड नहीं किया, तो मार्केट भी बहुत अच्छा चला है आज। अच्छे खासे सेटअप बने हैं मार्केट में, एक तरफा कॉलिंग की तरफ, पुट की तरफ, क्योंकि ये एक CAS जो आया है बहुत बेकार है। 3.25 पे इंडेक्स बंद हो जाता है, लेकिन कॉल और पुट के प्राइस हलते रहते हैं। इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन रिटेलर द्वारा किया गया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, देखते हैं उसका असर क्या होता है, देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में आज कहाँ 200 पॉइंट गिरने के बाद पूरी 170 पॉइंट की रिकवरी आ गई, वहीं की वहीं क्लोज हो गया। तो यहाँ कोई है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो माल खरीद रहा है। किसी ने तो माल खरीदा है ना इस जगह पे, इस जगह पे किसी ने माल खरीदा है। तुझे कल इस एरिया से 24,472 के ऊपर क्लोज करेगा 15 मिनट की कैंडल, और 500 को तोड़ के ऊपर निकलेगा, तो अपन को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा कल, अगर ये तेजी आई तो। क्योंकि उसने यहाँ माल उठाया है, तो वो इस माल को 24, यहाँ से माल उसने उठाया है जिस बंदे ने, तो वो यहाँ पर नहीं बेचेगा। अगर गिरना होगा तो इसके ऊपर नहीं निकलने देगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ नहीं बेचा तो वो फिर इस एरिया को जाएगा, 24 या 600 को जाएगा। क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है कि पहले तो यहाँ से ऊपर निकल नहीं रहा था, अब निकला है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अपन को इस एरिया से कल इस एरिया के बीच में नो ट्रेड करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करना है अपन को। जब तक इस एरिया में मार्केट रहेगा, कोई ट्रेड नहीं करेंगे अपन। ये अपन नो ट्रेड जोन में रहेंगे, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ फटेगा और यहाँ तक जाएगा, और हो सकता है नीचे की तरफ भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले जाए, उतर जाए नीचे। तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा अपना। लेकिन अच्छी खासी 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज कर देगा, और ऊपर की तरफ ये बढ़ने लगेगा। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ ये रेजिस्टेंस लेगा, तो नीचे की तरफ भी गिर सकता है। तो इसलिए कल नीचे की तरफ गिरने के चांस कम है, बढ़ने के ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, अगर नीचे गिरता है मार्केट, नीचे का सिनेरियो बनेगा, तो कल वो सिनेरियो यहां से बनेगा आपका। कल जो नीचे का आपका सिनेरियो बनेगा, वो ये बनेगा, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज करता है, तो इसके नीचे क्लोज होता है, यहाँ से टोरेगा, नीचे आएगा ये। तो यहाँ से नीचे क्लोज करेगा तो अपन नीचे जा सकते। क्यों, ये यहाँ पर एक बार यहाँ पर क्लोज होने के बाद ऊपर गैप अप हुआ था। यहाँ पर भी एक कैंडल रेड बनाई है इसने, देखा जाए तो आज
लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है, 3:15 बजे की ये बनाई। अगर इसके तोड़ के, इसकी कैंडल को तोड़ के नीचे क्लोज होगा तो अपन नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो निफ्टी में नीचे की तरफ ना जाते हुए अपन बाइंग तरफ ही रहेंगे कल। क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत मजबूत चल रहा है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो आज निफ्टी ने लो जरूर बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो आज अपने लो को तोड़ा ही नहीं था ना भाई। यहाँ से लो को तोड़ा नहीं है, और जबकि आई के ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी नहीं हुआ है। ये यहाँ से सपोर्ट ले गया था, क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है, तेजी आई है। बैंक निफ्टी कल इसे तोड़ेगा। और अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब तक 15 मिनट की बैंक निफ्टी में कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं होगी यहाँ पे, जब तक अपन फुट तरफ नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ही रहेगा मार्केट। अपना व्यू कॉल तरफ का ही रहेगा, ना कि पुट तरफ का। क्योंकि बैंक निफ्टी इतना टूटा नहीं है। इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो कॉल तरफ में से अपन निकल जाएंगे। कल मार्केट का व्यू, मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ दोस्तों, ना आपको सुझाव दे रहा हूँ करने का, मैं अपना एनालाइज बता रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी में बहुत तेजी है। गिफ्ट निफ्टी देखा जाए प्रेजेंट में 24,420 पर चल रहा है। जब मार्केट क्लोज हुआ था, जब गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर था, तो वहां से 50 पॉइंट टूट चुका है, तो कल निफ्टी भी 50 पॉइंट टूट सकता है। वहीं क्रूड ऑयल देखा जाए तो क्रूड ऑयल अगर यहाँ से सपोर्ट ले गया है ये, अगर क्रूड ऑयल में गिरावट आएगी तभी निफ्टी बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे ये सपोर्ट ले गया अपने, ये लोअर लो बनाता जा रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो अपने एक भी हाई को टच नहीं कर रहा है, जो ऊपर की तरफ नहीं निकाल रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा, नीचे की तरफ तोड़ के लो बनाएगा, तो जब क्रूड ऑयल गिरेगा तो निफ्टी ऑलरेडी बढ़ेगी। अब आते हैं अपन सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल सेंसेक्स में बहुत अच्छा धमाका होने की तैयारी कर रहा है सेंसेक्स। क्योंकि जब बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है तो सेंसेक्स भी बहुत अच्छा रहेगा। कल का अपना टारगेट ये रहेगा दोस्तों कि कल ये कैंडल, 15 मिनट की कैंडल यहाँ से इसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट यहाँ पर, तो अपना टारगेट ये वाला कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। और अपन को 200 से 300 पॉइंट कैप्चर करने का मौका यहाँ से यहाँ मिलेगा। ये यहाँ पे अपन को 200 से 300 पॉइंट के मौका मिल सकता है दोस्तों। ये हो सकता है ये यहाँ तक मौका मिल सकता है दोस्तों। अगर 15 मिनट की कैंडल सेफली क्लोज होना चाहिए बड़ी, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना करे दोस्तों, तो अपन यहां से कॉल ना खरीदते हुए फिर अपना व्यू क्या रहेगा। ये ऊपर जाए ना, कोई क्लोजिंग ना आए 15 मिनट की कैंडल, और इस एरिया में अपन नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट साइडवेज रहा है कल के दिन यहाँ पर।
तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रहे और एक्सपायरी का देना है, पैसा आपका डिके कर दे, तो अपन क्या करेंगे, पैसे को डिके नहीं होने देंगे। तो इस बीच में अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट तरफ की एंट्री बनाएंगे। फिर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो जैसे मार्केट गल गया, यहीं यहीं घूमा थोड़ा और ऊपर को ना तोड़ा, तो नीचे की तरफ आएगा, तो अपन फुट तरफ के लिए 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, नीचे क्लोज करता है, तो फुट तरफ की एंट्री बनेगी। और नहीं तो अपना कॉल तरफ का सिनेरियो रहेगा बहुत अच्छा। यहाँ पे अपन सेफ जोन में 200-300 पॉइंट आराम से कैप्चर करेंगे कल सेंसेक्स में, क्योंकि यहाँ से किसी बंदे ने तो माल उठाया है। अब जिसने माल उठाया है वो यहाँ ना बेच के वो इसके ऊपर ले जाके बेचेगा, और कल है एक्सपायरी। पिछली एक्सपायरी जो हुई थी अपनी, वो 6 तारीख को हुई थी। अगर 6 तारीख की एक्सपायरी को देखा जाए अपन, तो मार्केट इस रेंज में था, यहां से यहां तक के रेंज में। तो अब ये लोग ऑप्शन सेलर है, वो खुद चाहेगा कि मार्केट ऊपर क्लोज हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल और पुट के प्रीमियम में कम से कम 300 से 500 रुपए कॉल में और पुट में टाइम ऐड था सेंसेक्स में। तो अगर मार्केट को यहाँ लाएगा वो और खत्म कराएगा, तो कॉल और पुट दोनों के रुपए खाने को मिलेगा उसे ऊपर लाके। अगर वो मार्केट को यहाँ क्लोज कराता है 77,500 पे, तो उसे क्या होगा कि जिन लोगों ने कॉल बेची है वो लोग तो फायदा में रहेंगे, लेकिन पुट बेची है वो लोग घाटे में रहेंगे। तो कल ऑप्शन सेलर नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ क्लोज हो, मार्केट को वो लोग यहाँ क्लोज कराना चाहेंगे। जो ऑप्शन सेलर है ना, मार्केट को वो यहाँ क्लोज कराना चाहेंगे इस एरिया में। दोस्तों ये हमारा आज का एनालाइज था, और ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए था, कॉल और पुट के लिए। और मैं कहता हूं कि आपको टाइम नहीं खरीदना है, 500 पॉइंट ऊपर नीचे खरीदना है। लेकिन सेंसेक्स में भी 100-150 रुपए टाइम ऐड रहता है 500 पॉइंट पे भी। तो 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे खरीदना है, एक लॉट खरीदना है, उससे ट्रेड करना है, और आराम से पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। ये नहीं कि बढ़ गया बढ़ गया घट गया घट गया। एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट करना है, उसकी चलती हुई कैंडल में अपन को ना कोई कॉल खरीदना है ना पुट खरीदना है। आप पेशेंस के साथ वेट करना है, अपना सेटअप आने का इंतजार करेंगे। अगर अपना सेटअप बनेगा तो अपन खरीदेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं खरीदेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, जो मेरे भाई हैं जिन्होंने स्टॉक में लॉस किया है, मैं उनके लिए इस हफ्ते एक वीडियो बहुत अच्छा सैटरडे के दिन बनाने वाला हूं कि वो लोग ऐसे स्टॉक को खरीदा करें जिनमें लॉस के चांस तो जीरो हुआ करें और प्रॉफिट के चांस ज्यादा हुआ करें। पैसा डूबने के चांस ना के बराबर रहे, प्रॉफिट बने या ना बने। मेरी एक कहावत है कि पैसा अपना सुरक्षित रहेगा तो आज नहीं तो अपन कल बना लेंगे, और जब पैसा ही डूब जाएगा तो कल अपन पैसा कहाँ से बना लेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है। अगर पैसा रहेगा तो उस पैसे से आप कुछ ना कुछ पैसा बनाते रहोगे, और जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप क्या बना लोगे, ये बताइए आप। तो मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ स्टॉक से रिलेटेड, कि आप अपने कुछ स्टॉक हर महीने खरीद सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदेंगे अपन, पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे, हर महीने आराम से 3 से 4 या 5% का रिटर्न वो स्टॉक दे दिया करेंगे आपको, बिना किसी रिस्क के। और अपन को प्रॉफिट बुक करते
आना चाहिए। अगर अपन को प्रॉफिट बुक करना नहीं आएगा तो वो स्टॉक बढ़ भी जाएगा तो 2-3 महीने बाद वहीं की वहीं आ जाएगा। तो प्रॉफिट भी निकालना आना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर मार्केट के बारे में हम पूरा धीरे धीरे पूरा आपको बताएंगे कि मार्केट काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, प्रॉफिटेबल कैसे बना जा सकता है, लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। इसीलिए जिन भाइयों का स्टॉक में लॉस हुआ है उनका स्टॉक में लॉस एक दिन में तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक दिन जरूर निकलेगा। और धीरे धीरे अपन ऐसे स्टॉक खरीदेंगे निफ्टी 50 के कि जिनमें प्रॉफिट हो तो कम हो लेकिन अपना पैसा ना डूबे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल का एनालाइसिस जो अपना सेंसेक्स में देखते हैं, एक्सपायरी अपने सेटअप के अनुरूप होती है या विपरीत होती है, लेकिन अपन को दो सिनेरियो लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो कहाँ से घूम सकता है मार्केट, पॉजिटिव होगी तो कहाँ से जा सकता है और कितना जा सकता है। तो अपन दोनों तरफ के ट्रेड के लिए वेट करेंगे। अगर पुट खरीदेंगे तो यहाँ से खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे तो यहाँ से खरीदेंगे। आज अपन ने कोई ट्रेड नहीं किया, इसीलिए अपन कल अब सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। बहुत अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर करना। मैं सैटरडे संडे को स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस पूरा करके बता दूंगा कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, किस प्राइस पर खरीदना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये क्या आपको पोर्टफोलियो में रखने लायक है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।